अपने करियर बंद कर दो। आई डोंट थिंक यू डिजर्व टू बी इन बॉलीवुड और ऑन Amazon प्राइम। हेलो गाइस, दिस इज रे, वेलकम टू रे रिएक्शन। अगर आप पहली बार आए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सो ये है मेरा एक सेगमेंट जिसको मैं बोलता हूँ रिव्यू कम रोस्ट, RUR। सो आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। जो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो एक शो है रेस्पबेरी। वो रिसेंटली Amazon प्राइम पे एयर हुआ है 2-3 दिन पहले। काफ़ी हाइप बनी, काफ़ी लोग इसकी इंसल्ट कर रहे थे। सो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड कि चलो इसको देखते हैं और थोड़ा रिव्यू करते हैं। तो कल रात मैंने देखे इसके 8 एपिसोड। पहली बात तो 8 एपिसोड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको स्ट्रेच किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 एपिसोड में फिनिश किया जा सकता था। एक मूवी फिनिश की जा सकती थी 1.5 आवर की। उसके अलावा शो की जो मुझे जो पर्सनली लगा कि ऑल्ट बालाजी को काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन ली गई है। डायरेक्टर को भी अगर देखा जाए तो बहुत इनएक्सपीरियंस है और शायद उन्होंने वो जो एक एडल्ट जो एक मसाला डाला जाता है वेब सीरीज में, जैसे ऑल्ट बालाजी करता है, उससे सेक्सुअली लोगों को अट्रैक्ट करने का ट्राई किया है। एंड आई थिंक शायद वो Amazon प्राइम पे नहीं चलेगा। अब मैं बात करने वाला हूँ स्टार कास्ट के बारे में। स्वरा भास्कर, आयुष्मान सक्सेना और नीलू कोहली, और भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। कुछ लोगों को इन्होंने TVF के स्केचेस में जो आपने देखा होगा उनको लिया गया है और काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है। बट मुझे नहीं लगता किसी ने भी उतना अच्छा जस्टिस किया है अपार्ट फ्रॉम आयुष्मान। उनका कैरेक्टर ठीक है। उसके अलावा हम बात करें सीरीज़ की, तो सीरीज़ स्टार्ट होती है मेरठ में और मेरठ से ये स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे मेरठ के लोग जो हैं वो इतने ठरकी हैं, विच इज़ नॉट। मुझे जो लगता है मेरठ को जिस तरीके से दिखाया है वो उसकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं मुरादाबाद से हूँ जो कि मेरठ में काफ़ी पास भी पड़ता है और मैं काफ़ी आता जाता रहा हूँ। एंड मेरठ इज़ क्वाइट डिफरेंट जो शो के अंदर दिखाया गया है। सारे कैरेक्टर्स ने मेरठ की जो लैंग्वेज पकड़ने का ट्राई किया वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। बोल दो जैसी लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है वो बहुत अलग है। हाँ, 1-2 जगह पे मुझे लगता है आफ्टर 2 और 3 एपिसोड आयुष्मान ने तो वो लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ा, बाकी किसी ने भी नहीं पकड़ा और सब ने कोशिश की, और जो कि बहुत ही अच्छा नहीं फील आया मेरे को। और वही सबसे वीकेस्ट पॉइंट भी लगा मेरे को। लोकेशन भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगा नहीं आप मेरठ के अंदर शूट कर रहे हो। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप देखो पाताल लोक जो कि खुद Amazon प्राइम पे आई थी, तो उनका जो लोकेशन थी वो बहुत जेन्युइन लगती है, आपको फीलिंग आती है, बहुत अच्छे से शूट किया गया है। डायरेक्शन इसका बहुत घटिया है। मुझे लगता है इसके जो डायरेक्टर ने डायरेक्शन अभी छोड़ देना चाहिए और असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाना चाहिए किसी अच्छे डायरेक्टर का। उनको भी मुझे लगता है सीखना पड़ेगा, अभी आपसे ना हो पाएगा। उसके बाद स्वरा भास्कर जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बट मुझे लगता है अपनी पॉलिटिकल चीज़ों पर जितना वो ध्यान देती हैं थोड़ा इधर भी दे दें, क्योंकि इधर ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ की हैं रांझना टाइप, बट आई थिंक यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, प्लीज़ अच्छे से मूवी सेलेक्ट कर लो, टॉपिक वाइज मत सेलेक्ट करो। राइटर को तो मैं बिल्कुल मैं चाहता हूँ राइटर तो प्लीज़ अपने करियर बंद कर दो। आई डोंट थिंक यू डिजर्व टू बी इन बॉलीवुड और ऑन Amazon प्राइम। फर्स्ट, मुझे नहीं लगता क्या घटिया राइटिंग हुई है, डायलॉग डिलीवरी हो से लेके सब कुछ बहुत घटिया, डायलॉग लिखे भी बहुत घटिया हैं। और बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा था कि मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, वो भी Amazon प्राइम की। और स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में इन्होंने इतना मतलब कंफ्यूज भी क्या बोलूँ। आई डोंट थिंक पहले 2 एपिसोड का कुछ मतलब भी था, कुछ भी नहीं है पहले 2 एपिसोड में, बिल्कुल यूजलेस है। तीसरे एपिसोड से जाके आप ऑल्ट बालाजी वाली फीलिंग आने लग जाती है। और आई थिंक लास्ट के 3 एपिसोड में इन्होंने ट्राई किया, इनको समझ में आ गया था कि कुछ सही नहीं जा रहा, तो वहाँ पे जाके थोड़ा ट्राई किया, बट आई डोंट थिंक वो जस्टिफाई करता है। और आई डोंट नो Amazon क्यों ये ऑल्ट बालाजी वाली ट्रिक, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क। थोड़ी स्टोरी की बात कर लेते हैं। स्टोरी में एक शानू मैम का कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि एक टीचर है जो काफ़ी यंग है। सो सारे लोग जो दिखाए गए कि स्टोरी में जितने भी मेरठ के यंग मेल, ओल्ड मेल, सारे उसके पीछे पागल हो जाते हैं। और मेंस को थोड़ा सा पर्वर टाइप से दिखाया गया है, विच इज़ नॉट दैट ट्रू जितना उसमें दिखाया गया है। उसके अलावा उनकी जो लेडीज़ का रिप्रेजेंटेशन था कि सारी लेडीज़ लगी हुई है किसी तरीके से उसको बचाने में, वो बहुत घटिया सीन्स है सारे। बिल्कुल भी नीलू कोहली जैसे एक्टर को लेकर आप इतना घटिया काम करा रहे हो, जबकि नीलू कोहली ने प्रीवियसली काफ़ी अच्छा काम किया है एंड वी ऑल नो दैट, बट इसमें बहुत घटिया, मतलब वो मुझे नहीं लगता कहाँ से ये एक्टर पकड़ के लाए हैं। बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं हो रही थी। जो साइड कैरेक्टर्स थे वो तो बिल्कुल यूजलेस थे। आई थिंक इतने सारे एक्टर हैं यूट्यूब पे भी, इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं, आपको भरमार है, लेकिन मुझे लगता है पैसे बचाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे एक्टर्स को ले लिया जो मुझे नहीं लगता, बिल्कुल यूजलेस थे। सारे कैरेक्टर काफ़ी बेकार थे। चलते चलते बीच बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन डालने के लिए ओल्ड बालाजी फ्लेवर डाल देते हैं ताकि आप देखते रहो। अगले एपिसोड में हर एपिसोड के अंदर एक ही चीज़ की गई है कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट पे छोड़ा जाए कि आप नेक्स्ट एपिसोड देखो,
क्योंकि वो सेक्सुअली अपीलिंग होता है। लास्ट में जाकर आपको ऐसे मूव कराया जाता है नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। स्टोरी बिल्कुल भी लाइक एक बहुत छोटे से आपने एक सब्जेक्ट को, जिसपे बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, उस सब्जेक्ट को लेके स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसे टॉपिक को लेकर, जिसपे इतनी सारी मूवीज बन चुकी हैं, इतनी अच्छी मूवीज बन चुकी हैं, उसको लेके इन्होंने ये सीरीज बना डाली, वो मुझे नहीं लगता कहीं से भी जस्टिफाई करता है। हाँ, इसमें एक टॉपिक को जो इन्होंने उठाया, जो मुझे लगता है पर्सनली स्वरा भास्कर ने जिस टॉपिक की वजह से इसको पिक किया था, वो था वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड छोटा सा पार्ट, जिसको उतना भी नहीं दिखाया गया। वो पार्ट ना के बराबर दिखाया गया। और वो जो बचपन का उनका कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, वो जस्टिफाई नहीं करता कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि उन्होंने अभी भी स्टोरी का वो मेन पार्ट नहीं दिखाया है, जो शायद इन्होंने सीजन 2 के लिए बचा के रखा है, एंड जो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। अगर आप किसी भी वेब सीरीज को बना रहे हो, तो व्यूअर्स को आपको अपनी स्टोरी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लास्ट तक समझाना ही होता है, और लास्ट एपिसोड खत्म हो जाने के बाद भी समझ में किसी को नहीं आता। इवन मुझे लगता है स्वरा भास्कर ने खुद अपनी वेब सीरीज देख के सोचा होगा कि यार ये सबसे बड़ी गलती हो गई है, एंड आई होप इसका सीजन 2 ना आए और ना झेलना पड़े। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मत देखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता देखने लायक भी है। ना तो इसमें कुछ अच्छा डायरेक्शन, ना अच्छी एक्टिंग, ना अच्छे डायलॉग, 2-4 लोगों की ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बट वो भी इतनी अच्छी नहीं है। और बाकी अमेजोन प्राइम ने अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया लोगों का, और आई होप आगे फ्यूचर में पाताल लोक जैसी सीरीज ही देखने को मिलेंगी। और स्वरा भास्कर, आई होप आप पॉलिटिकल चीज़ों से ज़्यादा अपने एक्टिंग करियर पे ध्यान दें, क्योंकि आप एक्टिंग में ज़्यादा अच्छे हैं। पॉलिटिक्स वाले लोग कर लेंगे। ओके, सो आई लाइक हर, उनकी एक्टिंग मुझे पसंद है, चाहे पर्सनल व्यूज़ मुझे उतने पसंद ना हो। और बाकी सारे लोग जो हैं, जो TVF से लिए, उनको उतना अच्छा साइड कैरेक्टर अभी नहीं मिला। और डायरेक्टर तो ने तो मुझे नहीं पता क्या सोचा है डायरेक्टर ने। पहले 3 एपिसोड में बिल्कुल अलग थिंकिंग है डायरेक्टर के, लास्ट के 3 एपिसोड में बिल्कुल ही अलग है, और बीच में सिर्फ ऑल्ट वाला जी। आई डोंट नो किससे सजेशन ले रहे हो आप, जिस भी सोसाइटी में बैठ रहे हो छोड़ दो भाई, बिकॉज यू कांट डू इट। और अगर मुझे लगता है वेब सीरीज अगर आप बना रहे हो और अगर कुछ सेक्सुअल भी दिखाना है, तो उसका एक वे ऑफ शोइंग होता है। अगर स्टोरी की डिमांड हो, आप दिखा सकते हो, बट उसको भी दिखाने का एक तरीका होता है। मानता हूँ इस स्टोरी के अंदर डिमांड थी, बट जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया, आई डोंट लाइक इट। दैट इज लाइक आप दिखाना चाह रहे हो, उससे अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, वो कभी भी अट्रैक्शन का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो स्टोरी का पार्ट होना चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं था, इसमें वो अट्रैक्शन का पार्ट ही दिखा। जैसे कि आप पाताल लोग देखते हो, उसके अंदर भी हैं कुछ न्यूड सीन, बट वो वहाँ पे रिक्वायर्ड है, और उन्होंने उस ही वे में दिखाया जिस वे में रियल लाइफ में होता है। यहाँ पे जिस तरीके से दिखाया गया वो बिल्कुल ऑल्ट वाला जी की तरह आप देखोगे तो घर जो उसका दिखाया गया है, जब वो रसवरी के कैरेक्टर के अंदर आती है तो वो उसका घर गिल्टर, अचानक से गिल्टर्स आ जाते हैं, अचानक से वो साड़ी एकदम अलग झटक मटक वो ओल्ड वाले जी स्टाइल में हो जाती है। अगर आप एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी दिखा रहे हो, उसमें इतना चेंजेस नहीं होते हैं, वो बंदा सेम ही होता है, उसकी सिर्फ पर्सनैलिटी चेंज होती है। वो 2 मिनट के अंदर कपड़े चेंज और एकदम बिल्कुल इतना यूनिक नहीं हो सकता रियल लाइफ में बिल्कुल भी। तो ये ओल्ट वाला जी फॉर्मूला लगाया है। इवन अगर आप प्रोमो भी देखोगे तो उन्होंने एग्जैक्टली ओल्ट वाला जी के जितने भी प्रोमोज या ट्रेलर्स होते हैं उसी से इंस्पायर्ड है। और इस शो के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो VIU और इन सारे सीरीज से आए हैं, जो मतलब इस तरीके की सेक्सुअल सीरीज बना के ऑडियंस को एक इजी कंटेंट प्रोड्यूस करके या इजी कंटेंट बना के आए हैं। तो उन्होंने सेम चीज़ यहाँ लगा दी है, जो कि बिल्कुल गलत गया। एंड ये स्वरा भास्कर के करियर का एक दाग धब्बा आप कह सकते हो जो उन्होंने किया है। एंड आई होप बाकी एक्टर को इसके बाद काम मिले, एक्टर्स को काम मिलता रहे, ताकि उनका करियर बर्बाद ना हो। बट मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, जो राइटर है, आई एम शॉक्ड, राइटर ने लाइक काफ़ी अच्छी मूवीज़ में लिखा है, और आई डोंट नो यहाँ पर उन्होंने ये क्या किया है। बट अगर आप इस स्टेज में हो, आई डोंट थिंक यू शुड राइट। आप अच्छा लिख चुके हो तो आप अच्छा ही लिखो। एक सब्जेक्ट को अगर आपने उठाया था, आई कैन अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट को जब उठाया गया होगा तो उसका मोटिव कुछ और था, बट इन जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है वो बिल्कुल भी सही नहीं बन के आया। वो कहीं ना कहीं ना ही आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया, ना ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो पाया, और लास्ट में आप वोल्ट वाला जी की एक सीरीज की तरह बन के रह गए। एंड अमेजोन प्राइम शुड थिंक अबाउट इट, क्योंकि अमेजोन प्राइम इस टाइम पे सबसे अच्छा काम कर रही है, चाहे वो पाताल लोक हो, चाहे फैमिली मैन हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारे शोज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से बनाए हैं। तो फ्यूचर में आई होप उनसे काफ़ी अच्छा देखने को मिले, क्योंकि रसवरी से हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। रसवरी के अंदर सिर्फ टाइम वेस्ट था। बाकी लोग जो 3.5 स्टार दे रहे हैं, 4 स्टार दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने ट्राई किया शो करने का कि कैसे लड़कियों को दबाया जाता है या उनकी हर फीलिंग को दबाया जाता है। बट मुझे लगता है उस टॉपिक को उन्होंने उतने अच्छे से नहीं दिखाया। उन्होंने हाँ उस टॉपिक को उठाया, बट उस टॉपिक के ऊपर भी सीरीज के अंदर कोई बात नहीं हुई है। वो हमारे माइंड में बात चली है, बट सीरीज कहीं भी उस
मुद्दे को बड़ा नहीं करती, उस मुद्दे के ऊपर एक एपिसोड भी अच्छे से नहीं बना है। इवन लास्ट के एपिसोड में आई थॉट दे आर गोइंग टू बी टीचर्स एक मैसेज देने का ट्राई करेंगे, बट उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने टेक्निकली सीजन 2 के लिए उसको बचा लिया, तो आपका पूरा जो मुद्दा था वही नहीं आप उठा पा रहे हो। तो आई डोंट थिंक कि उसको 3.5 स्टार आप इसलिए दे सकते हो क्योंकि उन्होंने एक मुद्दे पे उठाया। अगर आप मुद्दे उठाने पे अगर आप सीरीज को स्टार्स देने लगोगे तो आई थिंक डायरेक्शन, एक्टिंग और डायलॉग ये सब यूजलेस हो जाएगा। सो प्लीज़ जितने भी लोग इसको बहुत अच्छे स्टार्स दे रहे हैं उनको 2 बार सोचना चाहिए कि अगर कोई मानता हूँ कि अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी को भी आप उठाना चाह रहे हो तो अच्छे से उठाओ। कि स्टोरी बस सिंपल सी है कि एक टीचर आती है मेरठ जैसे शहर में, एक नया स्कूल ज्वाइन करती है, शी इज़ हॉट ऐसा दिखाया गया उसके अंदर, और बाकी के स्टूडेंट्स हैं जिसमें कि एक नंद मेन कैरेक्टर है जो फैंटेसाइज करने लग जाता है और जो उनके पीछे पड़ जाता है, उनकी क्या कर रही हैं, क्या है ये सब, और उनके साथ उनकी स्टोरीज भी सुनने को मिलने लगती हैं शहर को कि दैट शी इज़ डूइंग दिस स्टफ विद मेंस, विद ऑल द मेंस। सो उसके बाद वो और क्यूरियस हो जाता है और उनकी काफ़ी करीब जाता है और काफ़ी कुछ सीखता है, ट्यूशन लगाता है और वो स्टोरी सॉल्व करने का ट्राई करता है। और इसी बीच में सिर्फ सब कुछ चलता रहता है। इतना छोटा सा प्लॉट है जिसको इन्होंने इतना 8 एपिसोड में बना दिया, विच इज़ जस्ट लाइक मुझे लगता है 15 मिनट की एक शॉर्ट स्टोरी भी बन सकती थी, 20 मिनट की एक शॉर्ट स्टोरी भी बन सकती थी, बट दे ट्राइड टू मेक अ वेब सीरीज आउट ऑफ इट। मुझे नहीं लगता इस चीज़ को जस्टिफाई करता है या कर सकते हैं। ऑल्दो आई वॉज थिंकिंग टू रोस्ट देम बट आई डिसाइडेड नॉट टू रोस्ट देम बिकॉज आजकल जो चीज़ें चल रही हैं कोई भी डिप्रेशन में चला जाता है कुछ भी सुन के। सो आई डिसाइडेड कि इस वाले एपिसोड के अंदर मैं उतना किसी को रोस्ट नहीं करूंगा, बट फ्यूचर में आई एम नॉट गोना लाई। अगर ये डायरेक्टर या ये एक्टर कुछ भी गड़बड़ दोबारा से ऐसी करते हैं या सीजन 2 आ गया तो मैं नहीं छोड़ने वाला इन लोगों को। उसके अलावा मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार, और 1.5 स्टार भी मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि उसके अंदर कुछ एक्टर्स ने अपना पूरा बेस्ट दिया, और 1.5 भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आई कीप इट अप लाइक 0.5 स्टार ही दूंगा मैं इसको 5 में से। 0.5 भी इसलिए क्योंकि ट्राई किया गया कुछ एक्टर्स की तरफ से अपना बेस्ट, तो दैट ही ट्राइड एंड डिड अ गुड जॉब, डिसेंट जॉब, तो 0.5 फॉर दैट ओनली। बाकी सारे एक्टर्स ने काफ़ी घटिया एक्टिंग। स्वरा भास्कर की जो एक्टिंग की स्किल्स हैं वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही हैं विद हर ट्वीट्स एंड विद हर पॉलिटिकल एजेंडा। मुझे लगता है पॉलिटिकल एजेंडा के बेसिस पे कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे इस सीरीज को सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। कंटेंट को कभी भी हमें इन सब चीज़ों से नहीं देखना चाहिए, कंटेंट को कंटेंट की तरफ कंज्यूम करना चाहिए। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। सो ये था मेरा रिव्यू, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू वॉच लाइक रशबरी डोंट गो फॉर इट बिकॉज देयर इज नथिंग सेक्शुअल इन इट। मतलब सेक्सुअल चीज़ें हैं बट आई डोंट थिंक दैट मच ओल्ड वाला जिसे तो कमी है। यू आर गोइंग टू वॉच ओनली दो सीन्स तो वेट कर लो, यूट्यूब पे डल जाएंगे, जाके नंबर्स मत बढ़ाओ ताकि फ्यूचर में ऐसी सीरीज ना जाए, ठीक है। सो आई होप आपको रिव्यू अच्छा लगा। अगर आपने देखा है तो आप अपने ओपिनियन दे सकते हो, आप हो सकता है आप बिल्कुल अलग तरीके से देखते हो इस चीज़ को और आपको पसंद भी आई हो, हु नोज। सो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, लाइक करो वीडियो अगर अच्छा लगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम RaySharma007। फ्यूचर के अंदर किस चीज़ पे मुझे रिव्यू करना चाहिए बताओ। फ्यूचर में और भी रिव्यूज आएंगे और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जिसके अंदर हम रिव्यू करेंगे काफ़ी सारी वेब सीरीज का, चाहे वो अमेजोन से हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स से हो, चाहे वो फिर डिज्नी हॉटस्टार से हो। और हाँ, फैमिली मैन दोबारा देख लो, पता लोग दोबारा देख लो, बट रशबरी मत देखना क्योंकि टाइम वेस्ट है, जस्ट टाइम वेस्ट है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।